Assalamu alaikum class. My name is Fazilat Hussain and my topic name is the carbohydrates. What is carbohydrates? Carbohydrates are macromolecule. क्लास हमने पढ़ा था बायो में भी, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और केटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स के मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कि अब एल्डिहाइड्स और कीटोन में फ़र्क ये होता है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होता है वहाँ पे जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होता है एल्डिहाइड्स में, लेकिन कीटोन्स के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। आर अल्काइल रेडिकल, उसके साथ कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और उस कार्बन जो है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है उसके साथ बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं लगता, उसके साथ आर रेडिकल होता है। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होता है, जो कीटोन है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम मिसिंग होता है। और एल्डिहाइड में एक और बात है कि एल्डिहाइड में हमारे पास हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होता है, तो इसी वजह से वो क्या होता है कि ईजीली जो है ना ऑक्सीडाइज कर सकता है, दूसरों को ईजीली अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है और दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। क्लास अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन कुछ यूँ आई है कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। कार्बोहाइड्रेट किस तरह प्लांट से सिंथेसाइज होते हैं, मतलब प्लांट से एक कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। क्लास हमने सबने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वाटर की मदद से और सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल यूज़ करते हुए, क्लोरोफिल पिगमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसमें हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मतलब कि इजाफी एक्सेस अमाउंट में पास ऑक्सीजन बनती है और वाटर रिलीज़ होता है। तो क्लास अब हम कार्बन से, वाटर से और सनलाइट की मौजूदगी में हम क्या हासिल करते हैं, हम ग्लूकोज बना सकते हैं, और वही ग्लूकोज फिर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास जिस तरह हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। लिपिड का बेसिक यूनिट क्या होता है, फैटी एसिड होता है। इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट ग्लूकोज होता है, जो फोटोसिंथेसिस में जिसे हम फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं। क्लास अब हमारे पास आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। इसको हम मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स में इसको हम क्लासीफाई करते हैं। मोनोसेक्राइड्स बेसिकली एक सिंपली शुगर होती है विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। क्लास हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हम वाटर को ऐड करते हुए केमिकल रिएक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये कांट बी हाइड्रोलाइज, मतलब कि ये वाटर के साथ ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, और ये कंसिस्ट करते हैं 3 से 9 कार्बन एटम पे। अब मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ द कार्बन एटम। अब क्लास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आर इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपने सुना ही होगा, 6 कार्बन वाली शुगर, तो ये इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मोनोसेक्राइड्स सोल्यूबल होता है वाटर में और इसका हैव स्वीट टेस्ट होता है और कांट हाइड्रोलाइज, और इसको रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है कि वो शुगर जो ऑक्सीडाइज कर जो दूसरों को रिड्यूस कर सकती है, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो दूसरों को रिड्यूस कर सकती है। और मोनोसेक्राइड्स क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, बेसिकली इसकी वजह यह है कि मोनोसेक्राइड शुगर के पास एनोमेरिक कार्बन्स पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरों को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। क्लास आगे आ जाता है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स गिव्स टू से मतलब 2 से 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो है देता है जब हाइड्रोलाइज करते हैं। जब हम ओलिगोसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास 2 से 9 तक जो है यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स रिलीज होते हैं। देयरफॉर दे आल्सो क्लासिफाई द डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स और पेंटासेक्राइड्स, ठीक है।
और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे। ओलिगोसैकेराइड्स किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ़ द यूनिट्स पे, मतलब वो हाइड्रोलाइज करके कितने मोनोसैकेराइड्स के यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पे जो है ओलिगोसैकेराइड्स डिपेंड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड होते हैं डाइसैकेराइड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स होते हैं, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, इस तरह ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्लास जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है बेसिकली ये सोल्यूबल होता है वाटर में एंड स्वीटेस्ट होता है, बट ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब कि इसके एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होता, ये दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। पॉलीसैकेराइड्स में आ जाते हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है एंड कंसिस्ट करता है हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये ऑब्वियसली मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो ये जो है 100 to thousands ऑफ मोनोसैकेराइड्स पे जो है कंसिस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है स्टार्च आ जाती है, सेलुलोज आ जाते हैं इसमें, और टेस्टलेस होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और ये आल्सो आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। अब क्लास आगे आ जाती है टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होता है, सिंपलेस्ट शुगर, और उसके बाद आता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसमें होती है पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगो, डाई, स्टार्च और जो है ना ग्लाइकोजिन, ये सारी इसमें आ जाती हैं। अब क्लास एग्जांपल्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में रिफाइंड शुगर्स, फ्रूट्स, मिल्क आ जाती हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ग्रेन्स, प्रोडक्ट्स, बार्ले वगैरह आ जाती हैं। सोर्सेज, ज़राए। सोर्सेज मीन्स वो कौन से ज़राए हैं जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट से हम जो है ग्लूकोज को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे पास प्लांट्स क्या हुए हमारे पास, बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज के सोर्स हुए। तो इसी तरह हम सोर्सेज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के। मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी कि क्या कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स वंस, दे हैव वेरिड सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज ऑफ सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज आर फूड, मतलब कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनी, सीरियल्स वगैरह वगैरह इनसे हम वेजिटेबल्स, हनी, सीरियल्स वगैरह, इनसे हम जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज हासिल कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है डाइसैकेराइड्स। ये सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, ठीक है। हमारे पास माल्टोज में, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सारे डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब क्लास आगे हमारे पास आ जाता है मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास जो है सुक्रोज फाइंड आउट होता है शुगर में होता है, शुगर केन गन्ने में होता है, फ्रूट्स में होता है। आगे आ जाता है लैक्टोज, ये कंसिस्ट करता है ग्लूकोज पे, ग्लूकोज पे, ये मेन शुगर होती है मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। उसके बाद माल्टोज किस में होता है? माल्टोज आल्सो डाइसैकेराइड्स, स्टार्च ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फाउंड होता है सीरियल में। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली स्टार्च एंड सेलुलोज होते हैं। क्लास जिस तरह हमारे पास हमारे लिवर में हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, इसी तरह हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो जो अपनी ग्लूकोज होता है उसको सेलुलोज की शक्ल में जो है उसको स्टोर करते हैं। जिस तरह हम जो हैं ह्यूमन बींग हैं, हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में लिवर में स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह प्लांट सेलुलोज की फॉर्म में करते हैं। अब क्लास जो है हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। स्टार्च जो है हमारे पास फाउंड होती है सीरियल में, वीट में, बार्ले में, राइस में, और कॉटन जो है सेलुलोज जो है वो कॉटन से हम जो है इसको लेते हैं। अब यूजेस क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी, लो शुगर लेवल इन बॉडी रिजल्ट इन, जिस तरह हमने पढ़ा था कि क्लास जो हाइपोग्लिसीमिया है, तो अगर हमारे पास ग्लूकोज की जो है अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारे पास हाइपोग्लिसीमिया एक डिजीज़ है वो काज हो जाती है, लो शुगर लेवल हो जाता है बॉडी में। और इसी तरह अगर हमारे पास ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस जो है
वो काज हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर का लेवल हाई हो जाता है। तो क्लास हमारे पास जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को जो है बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में। दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। फाइबर्स क्लास, जो हमारे पास गंदुम होती है उसमें हम अक्सर वो जब आटा छानते हैं तो वो बूर सा आ जाता है, वो बूर जो होता है बेसिकली वो फाइबर होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। और जब वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं तो हमारी जो है डाइजेशन जो है, हमारा स्टोमिक अच्छा रहता है उससे। और जो है हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर की डिजीज़ कम होती है उससे। तो फाइबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये आल्सो आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रम्बिंग से, जो है हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। और एक और चीज़ क्लास, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस नहीं आ रहा होता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड होते हैं, उनसे हम ग्लूकोज लेके जो है अपना ब्रीथिंग को दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर ग्राम। वी टेक कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड, लॉन्ग चेन ऑफ स्टार्च आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर शुगर बाय डाइजेशन। एंड जिस तरह हमारे पास लिपिड्स होती है इसको हम ब्रेक डाउन करने के लाइपेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है इसको ब्रेक डाउन करने के हमारे पास जो है अमाइलेज की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज की ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम्स होते हैं ये हमारी फूड्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। द glucose is absorbed directly by small intestine into bloodstream. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को टू इट्स प्लेस में यूज मसल्स के इस्तेमाल होता है। क्लास ये डायग्राम है, ये शो कर रही है कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी में जो है किस तरह एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि किस तरह इनको यूज़ करते हैं। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो शुगर, और जब जो है ये फैट में कन्वर्ट होते हैं तो ये काज ओबेसिटी, मोटापा काज करते हैं। और जब कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोजन में तो ये जो है स्टोर हो जाते हैं लीवर में। और जब ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ब्लड स्ट्रीम तो ये जो है लिव एज अ मस्कुलर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर्स क्लास, मतलब डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ज़्यादती होना या कमी होना, उसको डिसऑर्डर कहते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया काज हो जाता है, जिस तरह हाई हो जाए तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस काज हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है हाइपोग्लाइसीमिया की, मतलब कि हाइपो मीन्स लो, क्या लो है, ग्लाइसीमिया मीन्स के ब्लड ग्लूकोज। तो हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स के लो ब्लड ग्लूकोज है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, शेकनेस होती है, डेजीनेस होती है, स्वेटिंग होती है, हंगर, हेडेक, पेल येलिश कलर हो जाता है, क्लमसी एंड जर्की मूवमेंट्स होती हैं, सीजर्स होती हैं, ट्रिंगलिंग सेंसेशंस होती है, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहता है, कंफ्यूजिंग होती है। और जो है ये सारी जो हैं हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स हैं। अगर आपको इस तरह का कोई डाउट है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्लास ये तो था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।